जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बेटा कल की जो वीडियो थी उसमें हमने अपने हाफ चैप्टर की रीडिंग कर ली थी। बाकी बची हुई चैप्टर की रीडिंग हम आज करेंगे। तो कल आपने क्या पढ़ा था कि रेलगाड़ी की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। सबसे पहले कौन सा इंजन प्रयोग किया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे कौन सा इंजन प्रयोग किया जाने लगा और अब रेलगाड़ी को चलाने के लिए कैसे इंजन का प्रयोग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब आइए आगे पढ़ते हैं रेलगाड़ी के बारे में। शुरुआत में तो मैं केवल मैदानों में ही दौड़ती थी, पर अब नदियों पर पुल, पहाड़ों में सुरंग आदि बनाकर मेरी पटरी बिछा दी गई है। यह रेलगाड़ी क्या कहती है कि जब मेरी शुरुआत हुई थी तो केवल मैं मैदानों में ही दौड़ती थी, लेकिन अब नदियों पर पुल बनाकर और पहाड़ों में सुरंग बनाकर मेरी पटरी बिछा दी गई है। ठीक है, और अब वहां भी मैं दौड़ती हूँ। ऊंचे ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर भी मैं जाने लगी हूँ, जहाँ पहाड़ी चढ़ाई पर मुझे ज्यादा समय लगता था या जहाँ मुझे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ घूमकर जाना पड़ता था, वहां मेरे लिए लंबी लंबी सुरंगें बना दी गई है। यह रेलगाड़ी क्या बताती है कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी स्थान है उन पर भी मैं जाने लगी हूँ। जब जो पहाड़ी चढ़ाई होती है उस पर मुझे ज्यादा समय लगता था और ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ मुझे घूम घूम कर जाना पड़ता था, लेकिन अब वहां मेरे लिए लंबी लंबी सुरंगें बना दी गई है, जिनसे होकर मैं आसानी से कम समय में यात्रा पूरी कर लेती हूँ। गोवा में मेरे लिए समुद्र पर बहुत लंबा पुल बनाया गया है। तो रेलगाड़ी क्या कहती है कि गोवा जो है, तो गोवा में समुद्र पर मेरे लिए रेलगाड़ी चलने के लिए एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया है। भारत में पहली बार मैं 16 अप्रैल सन 1853 को महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी भारत में? पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई, जो महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। आज भारत के लगभग सभी भाग एक दूसरे से रेल मार्ग द्वारा जुड़े हैं। कि भारत के जो सभी अलग अलग हिस्से हैं वो सभी किससे जुड़े हैं? रेल मार्ग द्वारा। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक गांव-गांव, शहर-शहर को जोड़ती हूँ। रेलगाड़ी क्या कहती है कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक गांव-गांव, शहर-शहर को जोड़ती हूँ। ट्राम, मोनोरेल, मेट्रो रेल सभी मेरी बहनें हैं। मेरी यात्रा को दिन पर दिन सरल बनाया जा रहा है। देश में अच्छी सुविधाओं वाली अनेक रेलगाड़ियां चलाई गई हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को कम समय में पूरा करती है और आरामदायक भी है। जो रेलगाड़ी की यात्रा है वो दिन प्रतिदिन सरल बनती जा रही है और जो रेलगाड़ी है उसमें बहुत सी सुविधाएं हमें मिलती है और लंबी दूरी को कम समय में हम तय कर पाते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, अब तो मेरा प्रयोग शिक्षा के लिए भी हो रहा है। रेलवे द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन, अंतरिक्ष विज्ञान, इतिहास आदि विषयों पर मेरा इस्तेमाल चलते फिरते म्यूजियम के रूप में भी होने लगा है। यहाँ रेलगाड़ी क्या बताती है? अभी तक तो क्या बताया कि हम एक स्थान पर से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इतना ही नहीं है मित्रों, अब रेलगाड़ी का प्रयोग किसके लिए भी हो रहा है? शिक्षा के लिए भी। अब शिक्षा के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग कैसे हो रहा है? रेलगाड़ी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान और इतिहास आदि विषयों पर मेरा इस्तेमाल चलते फिरते म्यूजियम। देखो बेटा, म्यूजियम क्या होता है? एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर मतलब पुरानी से पुरानी चीजें बहुत संभाल कर रखी जाती है ना। तो रेलगाड़ी का प्रयोग किस तरह किया जाता है? एक चलते फिरते म्यूजियम के रूप में होने लगा है। इस रूप में मैं कभी आपके शहर में भी आ सकती हूँ, मुझे देखना मत भूलना। आपको नई नई बातें जानने को मिलेगी। रेलगाड़ी बच्चों से क्या कहती है कि इस म्यूजियम के रूप में मैं कभी आपके शहर भी आ सकती हूँ, तो जब मैं आपके शहर आऊं
तो आप मुझे देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आप मुझे जरूर देखना, मैं आपको नई नई बातें बताऊंगी। कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई में चलाई गई मेरी बहन मेट्रो रेल मेरा मॉडर्न रूप है। मेट्रो रेल तो आप सभी ने सुना होगा, है ना। तो रेलगाड़ी क्या कहती है कि वो मेरा मॉडर्न रूप है। यह देखने में सुंदर और वातानुकूलित है। वातानुकूलित कि जैसा वातावरण होता है उसी के अकॉर्डिंग, कि जैसे अगर सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है तो वहां भी जो रेलगाड़ी के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो भी उसके अनुकूल होता है। मेट्रो ने इन महानगरों के लोगों का सफर बहुत ही आसान और आरामदायक बना दिया है। महानगर मतलब बड़े बड़े जो शहर है उनको महानगर बोल देते हैं। तो मेट्रो ने महानगरों के जो लोग हैं उनका जो सफर है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो जाते हैं तो उसे कैसा बना दिया है, आरामदायक बना दिया है। इससे समय की भी काफी बचत होती है। मुंबई में मेरी नई नवेली बहन मोनो रेल शुरू हो गई है। यहाँ रेलगाड़ी क्या कहती है कि मुंबई में एक और नई रेल शुरू हुई है जिसका नाम क्या है, मोनो रेल। ठीक है, और वो मेरी एक नई बहन है। जल्दी ही आप अन्य नगरों में भी मोनो रेल में बैठने का मजा ले सकेंगे। तो अभी तो वो कहाँ शुरू हुई है, केवल मुंबई में, लेकिन जल्दी ही वो सभी शहरों में चलने लगेगी। वो दिन अब दूर नहीं जब सबसे तेज चलने वाली मेरी बहन बुलेट ट्रेन देश में दौड़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ रेलगाड़ी क्या कहती है कि वो दिन भी दूर नहीं है जब सबसे तेज चलने वाली मेरी बहन बुलेट ट्रेन भी देश में दौड़ती हुई दिखाई देगी। आज मेरा प्रयोग माल ढोने और यात्रा के लिए खूब हो रहा है। मेरे बारे में और अधिक जानना चाहो तो दिल्ली के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की सैर जरूर करना। तो अभी रेलगाड़ी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, माल ढोने के लिए और यात्रा के लिए अधिक तो। ठीक है, और अगर आपको रेलगाड़ी के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, दिल्ली के जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, दिल्ली में रेल संग्रहालय है। आप उस वहां जब जाओगे तो आपको ट्रेनों के बारे में, रेल के बारे में और भी अधिक जानकारियां मिल जाएगी। बच्चों, जब आपको कहीं जाना हो तो मुझे मत भूलना, मैं आपको ले चलूंगी। यह रेल क्या कहती है कि बच्चों यदि आपको कहीं भी जाना हो तो आप मुझे मत भूलना, आप जहां कहोगे वहां मैं आपको ले चलूंगी, बहुत मजा आएगा। जगह जगह की सैर कराते हुए आपको मंजिल तक पहुंचा दूंगी। यहाँ रेलगाड़ी क्या कहती है कि अनेक जगहों की सैर कराती हुई मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगी। तो बच्चों, आज आपने कौन सा पाठ पढ़ा, रेलगाड़ी। हेलो, मैं हूँ रेलगाड़ी। तो इस पाठ को पढ़कर आपको समझ आ गया होगा कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ कैसे हुई थी, और शुरुआत में रेलगाड़ी का जो रूप था वो कैसा था, और वर्तमान समय में रेलगाड़ी कैसी है ना। कितनी तरह की रेलगाड़ियां हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स।